मुस्कुराता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे मत बैठे। कई कई माताएं तो 24 घंटा एक जैसी मिलती हैं, उनको देख के दया आ जाती। काय को कथा में आ गई, घर चली जा, टीवी देख ले, मत बैठ, तेरा मुंडा देख लूं तो कथा नहीं, ऐसी बैठी। 24 घंटे ऐसा लगे जैसे पूरा पहाड़, पूरी मंडी द्वीप का भारी सी पे टूटा बिचारी। कई कई पुरुषों को देखना ऐसे मिले बेरूहन, काय को ऐसा हो गया। अरे भगवान ने चेहरा दिया है प्रसन्नता के लिए, मुस्कुराते रहो, स्माइल देते रहो। अगला जन्म मिल गया तो मुस्कुराओगे नहीं, कुत्ता को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखोगे। प्रसन्न चेहरा। फोटो खिंचवाने जाओ तो वो भी कहता है ए आंटी स्माइल प्लीज, वो भी कहता था इधर मुस्कुरा लो। भले तू घर से सच के आई है, पर जब तक हंसेगी नहीं फोटो अच्छा आएगा नहीं। भले सच के कितना भी चले जाए, कितना भी सच के जाओ, पर मुस्कुराहट होना चाहिए, चेहरा प्रसन्न हो। महाराज और होना चाहिए प्रसन्नता। अभी भोपाल में फूफा जी आए, कथा करी, वहां जितनी इनकी बेटियां दामाद और सब प्रसन्न, चेहरे पर स्माइल। कई कई जगह हम लोग कथा करने जाते हैं, वहां सब ऐसे मिलते भगवान। धोख भी लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। एक बार काला पीपल में कथा करने गए, वहां एक अम्मा जी मिल गई। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 18-19 साल पहले की बात, बल्कि और ज्यादा समय हो गया होगा, और ज्यादा समय हो गया। अग्रवाल महिला मंडल की कथा थी। हमको क्या मालूम था कि पंडाल में एक आध माता ऐसी बैठी है कि उसको ज्यादा हंसा दो तो काट खाती है, हमको नहीं मालूम। और काला पीपल की कथा। अब कथा में, हमारी कथा हम लोग बाजते हैं तो थोड़ा प्रसन्नता मत, क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा कि कथा में किसी को रुलाना मत, क्योंकि रुलाने के लिए घर पे बहुत सारे बैठे हैं। कथा में आए तो प्रसन्न रखना किसी को भी, सब में रब बसता है, हमारे गुरु का कहना था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। अब हमारी कथा में हम हंसने की बात कर दी, तो वो अम्मा जो बैठी थी, उसने बगल वाली थोड़ी सी हेल्थी थी, उसका यहाँ से पेट होगा, उसने पकड़ के काट। अब वो जैसी काटी तो वो चिल्लाई तो हम डर के मारे तुरंत खड़े हो गए व्यासपीठ पे। इतने में दूसरी बोली, महाराज उठो मत, इसकी आदत है, ज्यादा हंस लेती है तो काट खाती है। मैंने कहा भगवान भला करे, मंडी द्वीप में ऐसी नहीं मिली, भगवान भला काट प्रसन्न। अब राम जी महाराज प्रगटे, दासी ने जाकर कहा एक पुत्र प्रगटे। दूसरी गई दौड़कर, माता कैकेयी के गर्भ से भी एक प्रगटे, माता सुमित्रा के गर्भ से आनंद में 2 प्रगटे, एक नहीं था 4। पूरी अयोध्या में आनंद हो गया, अवधपुरी में बधाइयां बज रही। राम जी महाराज का प्रागट्य, अवधपुरी आनंद में, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो गया। आया समय, बालक का नामकरण संस्कार किया, राम के साथ लक्ष्मण, भरत जी के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी बनाई। एक नम्र है तो एक क्रोधी है। राम जी नम्र हैं, लक्ष्मण क्रोधी, भरत जी नम्र हैं तो शत्रुघ्न क्रोधी, जोड़ी बनाई। वर और कन्या की जो जोड़ी बनती है वो पंडित जी हमेशा सोच कर बनाते हैं। लड़का गुस्से वाला हो तो लड़की नम्र हो, लड़की गुस्से वाली हो तो लड़का नम्र हो। वैसे तो लड़का बेचारा हमेशा नम्र ही रहता है, ऐसा नहीं है। और नम्र नहीं भी रहेगा तो घर में सबसे पहली रोटी गाय की बनती है, पत्नी बनाकर उसको गाय की रोटी खिला देती, बेचारा गौ माता जैसा हो जाता है।
तो नम्रता तो उसको रहती रहती है वैसे। राम चलिए आनंद सुख समय विद्या ध्यान करने के लिए पहुंचे, और विद्या ध्यान करने के लिए जैसे राम जी महाराज पहुंचे हैं, विद्या ध्यान कर कर पधारे हैं, विद्या ध्यान और राम पधारे, विश्वामित्र बाबा आ गए लेने के लिए। राम लक्ष्मण को लेकर चले, तारका का संहार करा, मारीचादिक राक्षसों को मार गिराया, जाने लगे। जनक बाबा के दरबार पर विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राजा जनक के घर में बेटी का स्वयंवर है, राम तुम्हें चलना है। राम जा अहिल्या को तारते हुए मेरे राम जनकपुरी में प्रवेश कर। जनकपुर की माताएं सब राम जी को छत पर खड़ी होकर खिड़कियों में से, झरोके में से देख रही है। जनकपुर की माताएं राम जी का दर्शन कर रही, पर राम किसी को नहीं देखे, निगाह उठाकर ऊपर तो देखे ही नहीं। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जो निगाह उठाकर नहीं देखे। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते। वो तो राम जी थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जनकपुरी में पहुंच गए। बड़े बड़े शूरवीर राजा धनुष को उठाने के लिए आए हैं, किसी से नहीं उठा, किसी से नहीं। तब जनक जी की आंख में आंसू आए। क्या पूरी राज सत्ता शूरवीरों से विहीन हो गई? लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी बोले, ओ बाबा महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, अभी हम बैठे हैं, ऐसे कई धनुष तो हमने खिलौने में तोड़ दिए हैं। विश्वामित्र बाबा ने राम जी को आज्ञा करी, जाओ राम धनुष उठाओ, चढ़ाओ, तोड़ दो। राम जी ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, तोड़ दिया। जैसे टूटा, सीता जी जयमाला लेकर पधारी। स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। होता है मंडी बीच में स्टेज प्रोग्राम, शादी के समय पे लड़की आती है जयमाला लेके, दो उसका लहंगा संभाल के चलती। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, उससे उसका लहंगा नहीं संभले तो घर का ही